हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बीएड के जो फर्स्ट ईयर के वाइवा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आपके पास में ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि वाइवा में आपसे प्रैक्टिकल बेस्ड इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, थर्ड है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड फोर्थ वन इज़ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आएंगे और मैं वन बाय वन एक एक पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग आपकी फ़र्स्ट टॉपिक से करी है, या फर्स्ट प्रैक्टिकल फाइल जो है आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इससे स्टार्ट किया है और इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो भी आप एक बार देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी करवा दी हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से बन जाएंगे जो कि मैंने करवा दिए हैं। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, आज हमारा जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हम आगे के ये क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जो बुक है आपकी या जो प्रैक्टिकल फाइल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, तो देखिए गाइस, जो रीडिंग है ना, वो सक्सेस की एक फाउंडेशन होता है। मीन्स कि आप ना विदाउट रीडिंग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्टिल आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते हैं, रैंडमली कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं, तो उससे आपकी वोकैबुलरी एनहेंस होती है, प्लस आपकी जो स्किल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा, टीचर्स ये चीज़ गाइड भी करते हैं कि अगर आपका ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है पढ़ने में, ज़्यादा चीज़ें आपसे लर्न नहीं हो पाती हैं, तो सिंपली आप उसकी 2, 3, 4 बार रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब एक चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं, स्पेशली अगर आप बोलकर पढ़ते हैं, तो आपको वो चीज़ें कंपैरेटिवली जल्दी लर्न हो जाती हैं। सो आज हमारा यही वाला टॉपिक है कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं। ऐसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं रीडिंग स्किल के, या फिर कोई भी एक आपको 4 जो टाइप्स होते हैं रीडिंग स्किल्स के, उसमें से कोई भी एक टाइप आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद में पूछा जा सकता है कि ये जो टाइप है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो गाइज़, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आपको खुद से पहले से प्रिपेयर हो जाना है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इन द फाउंडेशन फॉर सक्सेस है ये स्टेटमेंट है कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है रीडिंग स्किल की, व्हाट इज़ रीडिंग स्किल, क्या होती है। सो रीडिंग स्किल क्या है? एक एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की रीड करने की, कॉम्प्रीहेंड करने की। जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और एकेडमिक्स में भी आपने देखा होगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको रीड करके आपको उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। या फिर कई बार आपने स्टोरी या फिर नॉवल, कोई भी बुक आप रीड करते हैं तो उसमें जो स्टोरी है वो बहुत लॉन्ग में होती है, आप उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन किसी को सुना रहे होते हैं, या ओवरऑल शॉर्ट में आप स्टोरी किसी को समझा रहे होते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है? रीडिंग से ही ये चीज़ आती है। सो रीडिंग स्किल क्या है? एक एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जो कि रीड करना हो गया, कॉम्प्रीहेंड करना मीन्स कि जो पैराग्राफ है उसका निचोड़ निकालना, एंड इंटरप्रेट रिटन और प्रिंटेड सिम्बल्स। जैसे कि आपके पास में बहुत सारे, मैंने ये चीज़ पहली वीडियो में भी आपको बताई थी कि कई बार हमारे पास सिंबल होते हैं जहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है। जहाँ पे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको ना प्रॉपर स्टेटमेंट्स नहीं दे रखी होती, वर्ड्स ज़्यादा डिफ़ाइन करने को नहीं होते, आपको पिक्चर से या सिंबल से ही समझना होता है। जैसे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जैसे आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, ग्रीन, रेड और येलो, तो वहाँ पे क्या है, आपको ना सिर्फ एक ट्रैफिक लाइट दे रखी है और आपको उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, अब आपका ये नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके अलावा जो फूड बैनर्स होते हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट के या फिर स्टे करने के जो होटल्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो बैनर होते हैं ना, उसी से हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। सो अब यहाँ पे देखिए, ये रीडिंग स्किल की डेफिनेशन है जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। अब जो रीडिंग स्किल्स है ना, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो इसके टाइप्स का 4 टाइप है हमारे पास। फर्स्ट आता है स्कीमिंग, सेकेंड है स्कैनिंग, थर्ड एक्सटेंसिव एंड फोर्थ वन इज़ इंटेंसिव।
आप चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, चाहे यहाँ से भी, जैसे मर्ज़ी आप इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन आपको मेजरली जो है 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स याद रखने हैं, जिसमें फ़र्स्ट आता है हमारा स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब, जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ना टाइप्स तो दे रखे हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि जो आपकी रीडिंग स्किल्स हैं उसमें कोई भी आपको मैम या सर जो भी है वो आपको बोल दें कि ये जो रीडिंग स्किल्स हैं इसको आपको डिफ़ाइन करना है। लाइक आपसे बोल दिया जाए स्किमिंग को डिफ़ाइन करिए, या फिर जो स्कैनिंग है इसको डिफ़ाइन करिए, तो किसी भी तरीके से आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट में लिख दिया है कि स्कीमिंग की क्या डेफिनेशन होती है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये शॉर्ट में आपके नोट्स के काम आ जाएगा। जैसे फर्स्ट रीडिंग का टाइप आता है हमारा स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आप क्विकली रीड कर रहे हैं, मीन्स कि जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें जो मेन हेडिंग्स होती है उसको आप कितना फास्टली रीड करते हैं, या जो सब हेडिंग्स होती है उसको रीड कर लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में आप चाहते नहीं हैं। तो जब ऐसी रीडिंग करते हैं जिसमें आप बहुत ही स्पीडली या क्विकली किसी चीज़ को रीड करते हैं और जो मेन आइडियाज़ होते हैं उनको पिक आउट कर लेते हैं, उस चीज़ को हम स्कीमिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, क्विकली रीड थ्रू अ टेक्स्ट मीन्स कोई आपको टेक्स्ट या पैराग्राफ दे रखा है, उसको स्पीडली रीड किया और उसमें से जो मेन आइडियाज़ है, जो मेन पॉइंट्स है, उसको आपने फटाफट से पिक कर लिया, वो चीज़ होती है हमारी स्कीमिंग के लिए। और ये जो टेक्निक है, स्कीमिंग जो स्किल है, इसका यूज़ कब ज़्यादातर किया जाता है, जब आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी हो, कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो, उसे आप ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई किसी टेक्स्ट का आपको ओवरव्यू लेना हो, तो उसे हम स्कीमिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपना जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप खाली बैठे और आप कुछ भी सर्च करने लग गए, और एक है आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप ना उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको परचेज़ करनी होगी उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक पॉइंट्स उसमें डाल देंगे, लाइक उस चीज़ का नाम, कलर, साइज़, हर चीज़, इवन आप उसमें प्राइस भी टैग कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ और जल्दी फ़िल्टर आउट होकर आपके पास आ जाए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं स्कीमिंग। सेकंड जो रीडिंग स्किल का टाइप है वो आता है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब, जैसे आपने देखा होगा स्कैन आप फ़ोन से और प्रिंटर का भी आप यूज़ करते हैं, स्कैनिंग का मतलब, तो वहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है। स्कीमिंग जो है वो स्कैनिंग से अलग है, जस्ट बिकॉज स्कीमिंग में आप मेन आइडियाज़ को पिक आउट करते हैं, लेकिन स्कैनिंग में आप जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी सर्च में आप उस टेक्स्ट तक गए, या जिस सर्च में आप वो पैराग्राफ देख रहे हैं, सिर्फ वही उस पर आपका मेन फोकस होता है। तो ये चीज़ आती है आपकी स्कैनिंग में। और जब आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी भी टेक्स्ट से निकालनी हो, तो उस टाइम पे स्कैनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्स्ट को क्विकली पढ़ने में हेल्प करती है, जहाँ पे आप टेक्स्ट को बहुत ही क्विकली पढ़ते हैं, और जहाँ पे आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मीन्स कि आपके पास टाइम बहुत कम है और उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको एक टेक्स्ट से कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वो चीज़ आती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर। और सबसे लास्ट आता है हमारा इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जो है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे टेक्स्ट को आप बहुत स्लोली पढ़ते हैं, बहुत ही केयरफुली करते हैं, क्योंकि आपके पास में टाइम भी होता है, प्लस आपको बहुत डेप्थ में उस चीज़ को पढ़ने का मन होता है। तो उस टाइम पे जब आप स्लो और केयरफुली पढ़ते हैं, तो उस टाइप की रीडिंग को हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे बीएड लिख देती हूँ, अगर मानिए आपने नहीं ध्यान दिया हो स्टार्टिंग की वीडियो में, तो भी आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रीडिंग स्किल क्या होती है, उसको डिफ़ाइन किया। उसके बाद में हमने पढ़े टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे कि आपसे प्रोज़ और पोइट्री पूछ लिया जाता है कि प्रोज़ क्या होता है, पोइट्री क्या होती है। अब देखिए, प्रोज़ का मतलब क्या हो गया, कोई भी रिटन और जो स्पोकन लैंग्वेज होती है, जिसको प्रॉपर ग्रामेटिकल चीज़ों को यूज़ करके, या जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके कुछ भी लिखा या बोला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोज़ कहते हैं। वहीं पोइट्री क्या है, एक टाइप ऑफ लिटरेचर होता है जो कि वर्ड्स और रिदम से बनता है। जैसे आपने देखा होगा, जो पोएट होते हैं या फिर जो शायरी लिखते हैं, वो वर्ड्स को ना आपस में रिलेट करते हैं। जैसे आपने टंग ट्विस्टर्स पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है, टंग ट्विस्टर जैसे एक स्टेटमेंट आपने सबने सुनी होगी, खड़क सिंह के खड़कने से खिड़क
खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पे क्या है, एक रिदम बनता जा रहा है कि एक वर्ड दूसरा वर्ड आपस में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो वो हमारी पोइट्री होती है। और जहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स को हम प्रॉपरली फॉलो करते हुए कोई भी चीज़ लिखते या फिर बोली जाती है लैंग्वेज में, उसे हम प्रोज कहते हैं। आई होप आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। इसके बाद में इसका ये जो होगा, ये हमारा थर्ड पार्ट होगा, जिसमें कि मैं आपको स्टेजेस ऑफ रीडिंग पढ़ाऊंगी। जैसे हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़े ना, 4 टाइप्स है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेजेस पढ़ेंगे रीडिंग के, कि रीडिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। और इसके साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जो आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। जब तक पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।